नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है टूट रहा भोपाल का भरोसा। क्या वाकई? बड़ा सवाल है और इस सवाल की हकीकत जानने के लिए हमको देखनी होगी ये रिपोर्ट। तो पहले देखिए ये रिपोर्ट, क्योंकि बहुत संजीदा मसला है और हमारी कोशिश भी होगी कि बहुत संजीदगी से इस पर बात करें। कोई ऐसी बात नहीं जो बात कहीं हमारे जहन और हमारे दिल को चोट पहुंचाए। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर डिबेट की तरफ। झीलों का शहर भोपाल, जहां देर रात तक पटियों पर गप लड़ाए जाते हैं। ईद हो या दिवाली, मोहल्लों में रौनकें देखते ही बनती हैं। दुनिया भर से आने वाली फिरका परस्ती की खबरों का यहां असर नहीं होता है। राजा भोज की नगरी की नवाबी शान देखते ही बनती है। लेकिन क्या अब भोपाल का भरोसा टूट रहा है? क्या यहाँ भी अब हिंदुओं और मुसलमानों के मोहल्ले अलग अलग होने लगे हैं? कम से कम आरएसएस का एक सर्वे तो यही कहता है। संघ का दावा है कि पुराने भोपाल से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ है और इसकी वजह आपसी विश्वास की कमी है। उसको रोकने की कोशिश है कि सुरक्षा का भाव आए, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, भागो मत, बेकार में भय पैदा मत करो। आप हो रहा है ना, आपको भी मालूम है, कोई फिजा खाली हो गया है, कुछ कुछ जगह से हो रहा है, एकोमोडेशन हो रहा है सब जगह। जैसे कुछ बस्तियां हैं जहाँ संघ के लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई आप घबराने की जरूरत नहीं। ऐसा भी नहीं है कि कोई समाज उनको परेशान कर रहा हो, अनावश्यक आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। कई जगह सब लोग बड़े सहचर्य भाव से, आत्मीय भाव से भी रह रहे हैं। किसी घटना को घटित होने का भय आप अपने मन में पाल के और अपन आतंकित रहने लगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। संघ का सर्वे बताता है कि शाहजहानाबाद, मंगलवारा, बुधवारा, कोहेफिजा, सिंधी कॉलोनी, कबाड़खाना, टीला जमालपुर, चौकसे नगर और ग्रीन पार्क जैसी कॉलोनियों में हिंदुओं की संख्या तेजी से घटी है। बीते 3 दशकों में करीब 3000 हिंदू परिवारों ने अपने मकान बेचे हैं, जिन्हें दूसरे समुदाय के लोगों ने खरीदा है। संघ की इस रिपोर्ट के बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। लेकिन संघ का जो सर्वे होता है वो व्यक्ति व्यक्ति डोर टू डोर होता है और इसलिए उनकी सर्वे में सत्यता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और समाज भी सक्रिय रहे, सब लोग अपने नाते रिश्तेदारों की सुरक्षा में भी सक्रिय रहें, सामाजिक संगठन भी सक्रिय रहें और हमारी और सबकी नैतिक दायित्व है कि डरे नहीं, लोग निडर होकर जहां रह रहे हैं वहां रहें। और अगर कहीं कोई अपराधी इस तरह की वारदात करता है तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, प्रशासन भी लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, बड़ा विषय है कि चिंता होनी चाहिए, सरकार को चिंता का विषय होना चाहिए सरकार के लिए। अगर संघ ऐसी कोई रिपोर्ट लेकर आता है तो ये सरकार के लॉ ऑर्डर के ऊपर सवाल है। सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही लोगों को क्या? अगर पुराने शहर और कोएफिजा से भोपाल में पलायन हो रहा है हिंदू समुदाय के लोगों का, तो दूसरा पहलू ये भी है कि जो नया भोपाल है उस तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये आज विभाजन जो हो गया है मानसिक तौर पर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? संघ का सर्वे ही नहीं, पुराने भोपाल के मोहल्लों के लोग भी यहाँ के बिगड़ते सामाजिक संतुलन की तस्दीक करते हैं। यहाँ के मंदिर अब सूने रहने लगे हैं। यदि वाकई यहाँ भरोसा टूट रहा है तो इसके लिए सियासत भी कम जिम्मेदार नहीं है। उम्मीद कीजिए कि भोपाल की मूल तासीर जस की तस बनी रहे और टूटा भरोसा एक बार फिर कायम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। भरोसा, 3 लफ्ज हैं इसमें, बहुत बड़ा शब्द है भरोसा। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर, नई पीढ़ी करिश्मा कपूर, करीना कपूर और कुछ उनके बच्चों के नाम मुझे अभी ध्यान नहीं है, नहीं तो उससे आपको समझाता। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर या कपूर खानदान पेशावर से आता है, पाकिस्तान का पेशावर जो इलाका है। और जब 47 में ये परिवार वहां से छोड़ के निकला तो अपने एक पठान दोस्त को पृथ्वीराज कपूर ने कहा कि मियाँ अब तो हम यहाँ से विदा होते हैं। ये जरा एक हवेली जैसा मकान था कपूर खानदान का, उन्होंने कहा इसका ख्याल रखिएगा। और 85-86 में जब ऋषि कपूर और रणधीर कपूर पेशावर पहुंचे अपने पुश्तैनी घर को देखने, तो उन जो पृथ्वीराज कपूर के मित्र थे, जिनके हवाले या जिनके भरोसे पृथ्वीराज कपूर वो घर छोड़ गए थे, उनके बच्चों ने रणधीर और ऋषि कपूर को बताया कि जब तक हमारे वालिद साहब जिंदा रहे, कोई भी इस हवेली को ऐसे देख भी लेता था
वो तो होचे तुम्हारा आंख निकाल लेगा, इधर देखना भी तुम्हारा गुनाह है कि हमारा दोस्त हमारा भरोसे छोड़ गया है। तो मोहब्बत कहां चली गई साहब, कहां चली गई? त्रिपाठी साहब के बगल अगर अनवर साहब रहते हैं तो त्रिपाठी जी अड़ जाते हैं, अरे अनवर साहब गजब कर रहे हैं आप, क्यों जाएंगे, क्यों जाएंगे? अरे साहब बिल्कुल ठीक नहीं। तो कौन है साहब ये बीच में, क्या आ गया, क्या हो रहा है ये? और फिर प्रेमचंद टाइप सवाल करने लगे बुड़बक एंकर, भावुक होते हो का? उधर लोग बैठे होंगे कह रहे हैं भावुक हो रहा है पगला। चलिए भावुक नहीं होते हैं, फिर आते हैं बातचीत की तरफ। बंसल न्यूज के सुलगते सवाल, सुलगते कहाँ हैं सर, सवाल हैं सर। सुलगते तो वो हैं जो कहीं दिल में आग लगाते हैं। कौन लगाते हैं आग? चलिए ये भी फिर भावुक हो रहे हो आप। पुराने भोपाल से हिंदुओं के पलायन की असली वजह क्या है? इस गंभीर मसले पर दोनों तरफ से सियासत कितनी जायज है, और ये सियासत करने वाले इत्तू से रहते हैं, इंपैक्ट इतना बड़ा आता है सर। और तीसरा सवाल है, मोहल्लों में बिगड़ता सामाजिक संतुलन क्या संकट पैदा करेगा? बड़े सवाल है सर, ये तो हिलाने वाले सवाल है। चलिए अब उन मेहमानों की तरफ चलें जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन रवि सक्सेना जी, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, उनका बहुत स्वागत है। और ब्रिज गोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन, उनका भी बहुत स्वागत है। संजीदा मसला है तो थोड़ा सा प्रेमचंद को ध्यान में रखेंगे, पंच परमेश्वर टाइप बातें करेंगे तो होगा तो कुछ नहीं उससे, लेकिन लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ धारा बनी हुई थी। कड़वा सच तो अपनी जगह कड़वा सच ही है। मनोज, ये ध्रुवीकरण जो किया जाता है ये बड़ी चतुराई से किया जाता है, और कोहे फिजा में ये बात सही है कि अगर हम बात करें एक समय की, तो कोहे फिजा में 80% 70% बहुसंख्यक आबादी थी, हिंदू आबादी थी। अब ये पूरा गेम प्लान किसने सेट किया कि आप चलो लाल घाटी, आप चलो बैरागढ़, आप चलो गुफा मंदिर के आसपास की जगह, और अब यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग या मुस्लिम वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें खरीदेंगे? किस तरह से देखते हैं आप? संघ ने एक बड़ा मतलब ऐसा मसला छुआ है जो बेहद गंभीर है। देखिए मसला बहुत गंभीर है, और संघ तो अकेला इस पर बात नहीं करता है, बल्कि संघ की जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो उस दौरान उन्होंने तो वृक्षों की गिनती की बात भी की शरद जी। तो ये समाज का एक विषय है, इसको हम उसी तरह से ले तो बेहतर होगा, क्योंकि भोपाल का ताना बाना वैसा नहीं है जैसी हम बात करेंगे। यहाँ का ताना बाना आज भी बहुत बेहतर है, और जब भी आप पुराने भोपाल में जाएंगे तो वही भोपालियत जिसे कहते हैं वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से ये चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि यदि हमारा सब कुछ बिगड़ता है, जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते थे, तो ये दूसरी तरफ भी इशारा करता है कौन वो लोग? तो लोग तो वही आपने कहा कि बहुत मुट्ठी भर होते हैं, वो कहने वाले कितने कम लोग हैं, लेकिन रहने वाले भी अब उतने नहीं रहे। ये चिंता का विषय है। आप देखिए कि जैसे ही नए भोपाल की तरफ भी आप आएंगे, किसी कॉलोनी में आप जाएंगे, तो अभी चूंकि मेरा इससे बहुत दो चार हुआ, तो लोगों ने पूछा कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं, या किस वर्ग से आते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ ही चल रहा है, एक वर्ग में नहीं चल रहा, दोनों वर्ग में चल रहा। तो निश्चित रूप से ये अलग तरह का एक संघ ने जो सर्वे किया है, सर्वे के आधार पर भी बात कर रहे हैं। कोई फिजा में 92 में मैं एनसीसी का कैंप आया था, तो दौड़ते दौड़ते कई बार कोई फिजा में आया करते थे हम लोग, तो हमें तो कहीं ऐसा कुछ दिखता ही नहीं था। जो दिखते थे उनके यहाँ खाना पीना सब हो जाया करता था, क्योंकि कैंपों में वो सब चीज़ नहीं होती थी। लेकिन आज बहुत तेज़ी से चीज़ें बदली है, और शायद यही लोगों के मन में बैठा कि हम यहाँ रहेंगे तो सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा का भाव महसूस कराना सरकार का काम है, जिम्मेदारों का काम है। अब वो कितना करा पाते हैं, लेकिन एक बड़े इशारे की तरफ जरूर संघ ने कह दिया। अब इसके पीछे कौन है, किस तरह की प्लानिंग है, किसने सोचा ये सब, और क्यों होता चला गया ये? क्योंकि कई बार एक भेड़ चाल भी होती है कि यहाँ नहीं रहना है। हमने भी कई बार सुना है, चूँकि शुरू से नए भोपाल के बाशिंदे रहे, नहीं साहब वो तो नया भोपाल ही सेफ है साहब, नए भोपाल में ही रहना चाहिए साहब। ये कहने वाले एक विचार स्थापित कर देते हैं और मुसीबत बाद में होती है। रवि सक्सेना जी क्या कहेंगे आप? नहीं, ये शरद जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा, क्योंकि मैं इस शहर का बाशिंदा हूँ, यहीं पला बड़ा, और सब कुछ मेरी कर्मस्थली भी यही है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि इस तरह का कोई विभाजन है या अविश्वास है। अब आरएसएस ने सर्वे किया है, अब आरएसएस सर्वे कब से करने लगा मुझे यही नहीं मालूम। अरे भाई, आरएसएस वाले अगर हैं, उन्होंने सर्वे करने का अगर ठानी है
तो बेरोजगारी पे सर्वे कर आरएसएस लें। ने सर्वे किया ऐसा नहीं, एक डिवीजन है, इसकी बात उन्होंने की जो सच्चाई है। रवि जी, आप भी आज सुबह भोपाल से के बाशिंदे हैं, आप समझते हैं ये। जी, आज सुबह से लेके मैंने कम से कम 15-20 बाइट दिए हैं। सारे लोगों ने कहा कि सर्वे आया है, अखबार में भी ये छपा कि एक सर्वे किया गया है, उसी लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आपने सर्वे किया तो कभी ऐसा सर्वे कर लीजिए कि बेरोजगार क्यों हो रहे हैं लोग, महिलाओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म में मध्य प्रदेश विगत 7-8 सालों से नंबर 1 क्यों है, क्यों भुखमरी है, क्यों महंगाई है, इस पे भी तो सर्वे कीजिए। पर उस पर कभी नहीं करेंगे क्योंकि उस पर उनको फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा कहाँ होता है, जहाँ अविश्वास पैदा करो, डिवीज़न करो। जो अंग्रेज थे ना, इनको वो घुटी पिला के गए हैं, डिवाइड एंड रूल। तो ये जब भी काम करेंगे सांप्रदायिकता का जहर बोने का काम करेंगे, और ये उसी काम की परिणति है कि आज तो फिर भोपाल संघ जैसे की तरफ से ये बयान एक- क्यों आते एक- हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद नहीं देखनी चाहिए, औरंगजेब आज प्रासंगिक नहीं है? मैं तो कहूँगा कि इससे बड़ा कोई, मैं समझता हूँ, दुर्भाग्य इस देश के लिए नहीं हो सकता है कि जो व्यक्ति 300 साल पहले मर गया उसकी आज कब्र खोदने की बात की जा रही है। और चाइना और वही- अमेरिका वही जो है संघ की भी वो वही वो बात कह रहा वो चांद पे जा रहे हैं, वहाँ से विलियम्स को निकाल के लेके आ रहे हैं, कमला को, और आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि हम इतना पिछड़े तक चले जा रहे हैं, इतना हमारा जिसे कहना चाहिए कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हम इतना ज़्यादा नीचे गिरते चले जा रहे हैं। ना हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, ना उनकी पढ़ाई की चिंता है, ना हमें स्वास्थ्य की चिंता है, ना हमें उनकी रोजगार की चिंता है, और ना हमारे किसान भाइयों की चिंता है, ना महिलाओं की चिंता है, ना आदिवासियों की चिंता है, और ना ही दलितों की चिंता है। चिंता हमको किस बात की है कि वो कहाँ रह रहा है और ये कहाँ रह रहा है। अरे भाई, जो जहाँ रह रहा है वो अपने पूरे दमखम के साथ रह रहा है, और आज से नहीं रह रहा है। भोपाल में बेगमों ने और नवाबों ने राज किया, तब भी भोपाल में हिंदू रहते थे, चलिए, तब भी यहाँ पर एक जी। सर्वधर्म संभाव की लोया जो है साहब। भावना थी, लोया और लोग साहब। प्यार से, खुलूस से, मोहब्बत से एक दूसरे के साथ जी, रहते थे। लोया साहब। शरद जी, देखिए, एक तो सबसे पहले मैं कहूं कि मैं इस बात का बड़ा स्वागत करता हूं जो रवि सक्सेना जी कह रहे हैं कि लोगों को चिंता रहती है इसलिए, और हम भी यही कह रहे हैं कि लोगों को चिंता रहती है इसलिए ये पलायन हो रहा है। पहले तो मैं एक बात आपको कह दूं कि कोहे फिजा का वो इलाका है जहां कभी 70% हिंदू और 30% मुसलमान रहा करते थे। आज ये भोपाल का सच है कि वहां आज 20% हिंदू रहते हैं, 80% मुसलमान रहते हैं। और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि उसका कारण केवल नफरत है। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे में भी उन्होंने ये नहीं कहा है। प्रश्न इस बात का है कि इसकी नींव कहाँ है, इसकी नींव कहाँ है। देखिए, आज के लोग स्वच्छता भी चाहते हैं जहां बेहतर मिले, आज के लोग बेहतर ट्रैफिक भी चाहते हैं जहां बेहतर मिले, और जो अभी रवि सक्सेना जी कह रहे थे कि शिक्षा, तो शिक्षा कहाँ बेहतर मिलेगी ये भी उनके आकर्षण का केंद्र है। पुराने भोपाल के बजाय नए भोपाल में जाना, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे कॉलेजेज हो, चाहे अच्छे स्कूल हो। देखिए, 2-3 बातें हैं, आप समझ लीजिए। चिंता इसकी है कि पूरे देश में मुस्लिम जो आबादी है वो डेमोग्राफी का परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है, और हमारा ये कहना है ये अचानक से हुआ काम नहीं है, ये योजनाबद्ध तरीके से किया काम है। शरद जी, एक बात आप और हम कहते हैं कि लम्हों में खता होती है और सदियां सजा पाती हैं। आप याद करिए, भोपाल के इस वातावरण में पहली बार जहर कब घुला था, जब भोपाल विश्वविद्यालय भोपाल का नाम बदलकर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय किया गया था। आपको याद होगा, मुझे मालूम है कि नए भोपाल में जो स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार कर्फ्यू जब लगा था, जब अर्जुन सिंह जी बरकतुल्लाह साहब की एक तलवार लेकर आ गए थे। इसके बाद संस्कृति भवन का नाम बदला और ऐवान उल्ला मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन किया गया। ये वो बीज है जिनकी सजा किसने आज भी किया, मिल रही है। ये किसने किया? आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है। जी, किसने किया आपको भी मालूम है। एक बात और बताता हूँ, नहीं, वो तो बीजेपी का नाम ले रहे हैं, आप भी खुल कर लीजिए। अगर बात है, आपका आरोप कांग्रेस की तरफ है। कह रहा हूँ, अर्जुन सिंह का नाम ले रहा हूँ। अर्जुन सिंह ने कहा किया है ये। आपको याद होगा किस तरह आरिफ अकील जब विधायक बने, उन्होंने एक शासकीय भूमि पर पूरी कॉलोनी बसा दी और उसका नाम आरिफ नगर हो गया, इस्लाम नगर हो गया। पूरे भोपाल में या देश में आपको कहीं मिला कि ये हिंदू नगर है? मगर नहीं, इस्लाम नगर है, वहाँ शाहजहानाबाद है।
देखिए ये मैं कि फिर से कहता हूं कि जब आप प्रतीक कौमी एकता के चुनेंगे तो निश्चित कौमी एकता की बात होगी, परंतु एक तरफा कौमी एकता कब तक होगी? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए भाई भाई रहे और दूसरे के लिए भाई बनकर चारा बन जाए, ये कैसे संभव है? ये एक और बात बताता हूं, जो रवि सक्सेना जी आप कह रहे हैं ना कि लोगों की आर्थिक स्थितियां की हमें चिंता करनी चाहिए, उनकी शिक्षा की, उनके रोजगार की करना चाहिए। यदि उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन ना हुआ होता तो ये संपत्तियां खरीदने की हैसियत आपकी सरकारों के दौरान नहीं थी। ये जो हैसियत बढ़ी है ये भोपाल का विकास भी बता रहा है और भोपाल के बाशिंदों का भी। जी जी। एक बात मैं जरूर कहता हूं कि केवल भोपाल ही नहीं है, किस तरह देश के अन्य क्षेत्रों में हुआ है, और खास तौर से उन क्षेत्रों में जहां 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 जो मुस्लिम विधायक जीत कर आते हैं वहां यह बड़ा कड़वा है। आपने शुरू में कहा था कि हम प्रेमचंद को याद रखें, मुझे हमेशा याद रहते हैं शरद जी, मगर दुर्भाग्य है कि ये डेमोग्राफी में परिवर्तन की जो कोशिशें होती हैं वो उन स्थानों पर होती हैं जहां राजनीतिक कारण होते हैं। यदि राजनीतिक कारणों में हिंदू मुस्लिम में इस तरह से बंटवारा होता रहेगा तो निश्चित ही ये डेमोग्राफी का परिवर्तन है। देखिए शरद जी, मैंने लोया जी का बहुत बड़ा संभाषण सुना है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, शायद मुझे नहीं मालूम वो कहाँ के रहने वाले हैं ओरिजिनली, पर उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ ये नवाबों का शहर था और यहाँ पर लगभग 80 वर्षों तक नवाबों और बेगमों ने राज किया। ये राजा भोज का भी शहर है सर। वो उसके पहले का है, वो राजा भोज का उसके पहले का है। मैं आपको मैं अभी जो कह रहा हूँ, अभी जो हम निकले, जिस इराद से हम निकले, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राजा नवाब जो है वो मुसलमान होता था या बेगम मुसलमान होती थी, पर उनके जो दीवान होते थे वो हिंदू हुआ करते थे। शहर कोतवाल हिंदू हुआ करता था। मैं नाम आप चाहें तो गिना सकता हूँ, दीवान दौलत राय, अच्छे लाल सक्सेना, बाद में लक्ष्मीबाई के जो खास बाद में राजा अवधनारायण बिसारिया जी, ये शहर कोतवाल दीनदयाल सक्सेना साहब, ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते थे। तो मेरा ये कहना है कि ये शहर जो है इन सब चीज़ों से हमेशा से अछूता रहा है, दोनों प्यार मोहब्बत से रहे हैं। ठीक है, आज कोई फिजा की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जब पूरा शहर ही भोपाल में 80% आबादी मुस्लिम्स की थी, आज 80% आबादी हिंदुओं की हो गई है, तो इसमें कौन सी बात है भाई? ये क्या कहना है आप? तो क्या हम ये इस बात को करने लगे कि साहब यहाँ तो हमने हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद हो गई और मुसलमानों की तादाद बढ़ गई? बीच में नहीं इस बोलना तरह के चाहता, बेमतलब के, मेरा ये कहना है इस तरह के बेमतलब के सब्जेक्ट मत उठाइए, चलिए समाज में विभेद मत कीजिए, समाज को एक रहने दीजिए, सर्वधर्म संभाव के साथ प्यार से, मोहब्बत से, खुलूस से लोगों को एक साथ रहने दीजिए। बोलिए लोया साहब, एक दूसरे का विश्वास कायम रहे, इसका नहीं वो कायम रहेगा साहब, कायम रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो बात कह रहे हैं ये उस समय की बात कर रहे हैं ना, ये 1947 की कोतवाल कौन हुआ करता था मगर नवाब कौन हुआ करता था। और नवाबी का सुन लीजिए, 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार जो भोपाल का पोस्ट ऑफिस है वहां भारतीय ध्वज फहराने की कोशिश करी, उन लोगों को रोक दिया गया। और आप याद तो करिए, ये वही नवाब है ना जिनके कारण 1 जून 1949 को हमारा भारत में विलय हुआ। थोड़ा सा रवि जी जो आप कह रहे हैं वो लोया जी इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि क्यों समाज के अंदर जो है तुम विभेद करना चाहते हो? चलिए मनोज इधर उधर की बात मत करो। बहुत मेरे फादर ने जो है विलीनीकरण आंदोलन लड़ा है, 2 साल तक उन्होंने जेलों की यात्राएं सही है। जब जाके नवाब से हमने एक बड़ा विश्व साहित्य का एक मिनट विश्व साहित्य का एक बड़ा चर्चित उपन्यास है डॉन क्विक्सोट। ये एक ऐसे किरदार की कहानी है जो कल्पना कर लेता है कि उसके सामने बड़ी विशाल सेना है और उसे युद्ध लड़ना है। कई बार जब इस तरह के मसले सामने आते हैं तो ऐसा ही लगता है। मैं सोचता हूं कई बार कि 47 में जब वहां से बड़ी संख्या में हिंदू भारत आए तो जिन मुसलमानों ने यहां रुकना पसंद किया था, क्या वो उन पर टूट पड़े कि आपके लोगों ने हमारे साथ पाकिस्तान में बहुत बुरा सलूक किया है, हम आपको नहीं छोड़ेंगे? आखिर 20 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं, किसके भरोसे हैं? वो हिंदू भाइयों के भरोसे हैं। ये गलतफहमी मत पालिए कि वो किसी और के भरोसे हैं। वो जानते हैं कि इस मुल्क की तहजीब क्या है, इस मुल्क का तरीका क्या है, हम कैसे साथ रहते आए हैं
और ये भय पाल लेना कि हिंदू मुसलमान को खत्म कर देगा या मुसलमान हिंदू को नुकसान पहुंचा देगा, ये कई बार मनोज क्या ऐसी एक डरावनी कल्पना नहीं लगता कि ना संघ ये कहता है कि साहब ऐसी कोई बात है, ना सरकार ऐसी कोई बात कहती है। अब सही बातें हैं, कुछ बातें हैं जिनमें पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है। होली का रंग पड़ जाए तो क्या दिक्कत है, जब नज़ीर अकबराबादी कहते हैं होली के डफ झमकते हैं तब देख बाहर है होली की, ये तो नज़ीर अकबराबादी कहते हैं। बिल्कुल सही। ये कोई सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने तो नहीं कहा, निराला जी ने। जी बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं शरद जी, लेकिन इसमें बड़ी तेजी से बदलाव आया, ये बात सच है। यदि संघ जो बात की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन संघ की जब बात हम सुन रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि इसमें डरने किस बात की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो वो भी तो उसी बात को कह रहे थे, लेकिन बीच में कुछ लोगों को आना पड़ेगा शरद जी समझाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है। और वो लोग कहाँ गायब हो गए ये चिंता का विषय। कुछ तो होंगे, कुछ तो लोग कहेंगे आकर कि आखिर ये क्यों हो रहा, तो बताने वाले लोग भी सामने आ जाए कि जाने की जरूरत नहीं है, रुक जाइए। और जो रोकने वाले पहले लोग रहा करते थे, जिनका आप जिक्र कर रहे थे कपूर खानदान का, कई ऐसी मूवी बनी जिसमें शेर खान और हम दूसरे लोगों को देखें अलग अलग तरह से बात होते, तो वो सब चीज़ें जरूर दूर होती जा रही। आज भी किसी कॉलोनी में जाएंगे आप तो कोई अपने घर में जैसा देखने को अमूमन जो अब मिल रहा है कि वो पहले पूछता है कि कहाँ से है, क्या है। तो मुझे लगता है बहुत कम बहुत है, चिंता का विषय है, लेकिन पर ये सब चीजें दूर हो सकती है, इसमें कोई हमें ये ऐसे भारत है, लोगों वो की पार। जरूरत है हिंदुस्तान में जो ये ना कहें कि औरंगजेब आदर्श है। ये सबको मालूम है कि औरंगजेब किस तरह के किरदार थे। ठीक है, आज उनका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी की टिप्पणी को भी झुटलाएंगे कि जजिया कर लगाया, कट्टर बादशाह था औरंगजेब, तो ये गलत बात है। और सवाल ये भी है कौन रहा है शरद जी, जी, ये आपसे नहीं इसमें पूछना है। सुर मिलाने लगते हैं कोई इसमें सुर नहीं दोनों मिला रहा। तरफ के कुछ ऐसे मैं लोग। तो कह रहा हूँ औरंगजेब जो है ये बात- वो आतताई हाँ। था, उसने हिंदुओं पर अत्याचार किया, जी, हमारे मंदिरों जी, को तोड़ा, जी। ये इतिहास में लिखा केवल है। तो हिंदुओं इसमें कौन सी बात है? पर और उसको प्रोटेक्ट करने केवल वाले यही जो हिंदुओं मनोज ने पर बड़ा नहीं, सवाल देश के खड़ा हर किया मुद्दे पर, कि उनमें कोए कौन फिजा लोग से हैं जो ऐसी बात कोए करते फिजा हैं? में जब संपत्ति का ये आप तीनों का बहुत शुक्रिया, कोए फिजा में जब ये मसला उठा तो शहर काजी साहब ने ये क्यों फरमान जारी नहीं किया, और जो हिंदू धार्मिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारी थे वो सामने क्यों नहीं आए। और आज भी ये मसले हम क्यों ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं जो पत्थर लेके निकल पड़ते हैं नागपुर में, या भारत की जीत पर ये कहते हुए कि नहीं साहब वो हमारे साथ गड़बड़ की गई तो वो पत्थर लेके मऊ में निकल पड़ते हैं। क्या हम इनके भरोसे हल करेंगे औरंगजेब के मसले या कोहे फिजा के मसले? अगर आप उनके भरोसे बैठ गए भाई साहब तो इससे बड़ा संकट कुछ नहीं है। अगर आपने बातचीत शुरू कर दी और आपने ये कहा कि दिवाली के बिना ईद का क्या मजा है या ईद के बिना होली क्या है, तो चलेगा मसला साहब। और अगर इन पत्थरबाजों के भरोसे हो गए, किसी भी संप्रदाय के हों, इधर के हों उधर के हों, पत्थरबाजों से मसले हल नहीं कर सकते आप, कभी नहीं कर सकते आप। बहुत शुक्रिया, इजाजत, नमस्कार।